हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ ब्रीफ यूपीएससी। आज वेडनेसडे है एंड इट इज़ फॉर ज्योग्राफी। ये हमारी 7th वीडियो है सीरीज़ की, जिसमें टॉपिक्स रहने वाले थे इंडियाज़ लोकेशन, गल्फ, स्ट्रेट्स एंड बे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? A. Bab el-Mandeb, Red Sea and Gulf of Aden. B. Strait of Hormuz, Persian Gulf and Gulf of Oman. C. Strait of Malacca, Bay of Bengal and South China Sea. And D. Bosphorus Strait, Black Sea and Sea of Marmara. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, जिसमें से आपके ए, बी एंड डी करेक्टली मैच्ड है। सी जो है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये गलत स्टेटमेंट है। आपका सी ऑफ मलक्का जो है वो थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ये रहा आपका मलेशिया, जैसे मैंने बात की अभी, एंड ये रहा आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में जो स्ट्रेट है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देन बोस्फोरस स्ट्रेट देखिए, ये आपका ब्लैक सी एंड ये आपका सी ऑफ मार्मरा, ये यूरोप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वाला स्ट्रेट है ये है आपका बोस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे रहा है बिकॉज ऑफ ईरान एंड अमेरिकन वॉर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी साइड पे पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन। ये रही आपकी ओमन है, ये यहाँ पे ओमन है। ठीक है, ये ओमन से कनेक्टेड है एंड देन ये आपका है ईरान। ठीक है, एंड लास्ट बाबेल मंडप, ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ओमन एंड ईरान के बीच में है। एंड ये जो आपका बाबेल मंडप है वो यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी के बीच में। ठीक है, ये आपका यमन है एंड यहाँ पे आपकी जिबूती है। ठीक है, क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, 9-degree channel separates Minicoy Island from the remaining Lakshadweep Islands. Second, 10-degree channel separates the Andaman Islands from the Nicobar Islands. And 3, Duncan Passage separates Little Andaman from Car Nicobar. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। डनकन पैसेज जो है आपके लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट नहीं करता, इंस्टीड वो साउथ अंडमान को सेपरेट करता है। ठीक है, एंड आपका 9-डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है एंड 10-डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपका 10-डिग्री चैनल है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है एंड यहाँ पर है आपका डनकन पैसेज जो कि लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को सेपरेट करता है। ये रहा आपका 9-डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है एंड 8-डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय एंड मालदीव्स आइलैंड्स को सेपरेट करता है। ठीक है, आप संडे को ही 1 घंटे का टाइम निकालिए और एटलस उठाइए और उसमें ऐसी चीज़ों को जो है देखा कीजिए, रिवाइज करते रहा कीजिए ताकि आपको वो चीज़ रट जाए कि ये चीज़ पर्टिकुलर यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी भी। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गल्फ ऑफ मन्नार। First, it lies between the southeastern coast of India and the western coast of Sri Lanka. Second, it is designated as a biosphere reserve in India. Third, seagrass meadows found here provide an important habitat for dugongs. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है एंड श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। यहाँ देखिए, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है एंड श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो एक डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पर सी ग्रास बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलती है, क्योंकि ड्यूगोंग्स जो है उसको खाते हैं, जिस वजह से ड्यूगोंग की काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे सी ग्रास की वजह से इस गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिल जाएगी। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज डज नॉट डायरेक्टली ओपन इनटू द अरेबियन सी? ए, गल्फ ऑफ कच्छ, बी, गल्फ ऑफ खम्बात, सी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड डी, गल्फ ऑफ एडन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ मन्नार। हमसे पूछा कि कौन सी वाटर बॉडी डायरेक्टली अरेबियन सी से नहीं मिलती है, तो हम जब मैप उठाएंगे, यहाँ देखिए,
ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ जो कि अरेबियन सी में डायरेक्ट आ रहा है, ये रहा गल्फ ऑफ खंबात, ये भी अरेबियन सी में आ रहा है। और हम थोड़ा पीछे जाएं, यहाँ देखिए, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर जो है अरेबियन सी है ना, तो ये भी डायरेक्टली इसमें ओपन होता है। In fifth, consider the following statements. The Strait of Hormuz is vital for India's crude oil imports. Second, the Strait of Malacca is strategically important for India's trade with West Asia. And third, the Bab el Mandab Strait connects the Mediterranean Sea with the Red Sea. Which of the statements given above are correct? ऑप्शन नंबर सी वन ओनली से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। कारण क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना ज्यादा न्यूज पे रहा है तो आपको तो पता ही होगा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं जो इंडिया करता है, इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है, ऑयल ट्रेड, कौन सी ऑयल ट्रेड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही पास होती है ना। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही जैम लग जाएगा तो ऑयल की ट्रेड पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया में ही नहीं बल्कि जितनी भी कंट्रीज क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं उन सभी की कंट्रीज में आपने देखा था किस तरीके से पेट्रोल, डीजल, इन सभी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। प्लस एलपीजी की भी क्योंकि एलपीजी के लिए आपको उसकी जरूरत, क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए, है ना। एंड इंडिया का जो इम्पोर्ट वाले, रशिया से तो इंडिया इम्पोर्ट करता ही है ना। इंडिया रशिया से भी इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल, बस उसके अलावा इंडिया सऊदी से भी करता है, सऊदी अरेबिया एंड इराक, यहाँ से भी इंपोर्ट इंडिया करता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है बहुत ज़्यादा वाइटल है। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो इंडिया की वेस्ट एशिया के साथ नहीं, ईस्ट एशिया की ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाबल मंडप, अब भी हमने पढ़ा था कि बाबल मंडप मेडिटेरियन सी से कैसे कनेक्ट हो सकता है, जब वो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। पार्क स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो है गलत है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। डनकन पैसेज हमने पढ़ा था वो साउथ अंडमान एंड जो लिटिल अंडमान है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये रहा पार्क स्ट्रेट, है ना, जो कि ये रहा इंडिया एंड ये रहा श्रीलंका, इन दोनों को सेपरेट करता है। यहीं पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। Question 7. Consider the following statements. First, the Bay of Bengal has higher average surface salinity than the Arabian Sea. Second, the Bay of Bengal receives fresh water from several perennial rivers. And third, the Arabian Sea experiences no tropical cyclones. Which of the statements given above are correct? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट है कि बे ऑफ बंगाल रिसीव्स फ्रेश वाटर फ्रॉम सेवरल पेरिनियल रिवर्स, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बे ऑफ बंगाल में जो है बहुत सारी रिवर्स एंटर करती हैं, मतलब इंडिया से एग्जिट होकर वो सीधे बे ऑफ बंगाल में ही जाकर मिलती है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसीव होता है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, ठीक है। इंडिया के मैप में भी आप देखेंगे तो जो ईस्ट कोस्ट इंडिया का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर्स जो है फ्लो करती है ना, एंड वेस्ट कोस्ट में काफी कम रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। कारण भी है, जो वेस्ट कोस्ट इंडिया का वो जो है अपलिफ्टेड है एंड जो ईस्ट है वो डाउनवर्ड है। तो स्टेटमेंट की बंगाल की हायर एवरेज सैलिनिटी होती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, भाई ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो सकता है। हमने लास्ट वीडियो में सैलिनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा आप वाटर ऐड करते जाएंगे सैलिनिटी की वैल्यू क्या होते जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। तो जब बे ऑफ बंगाल में इतनी सारी रिवर्स का वाटर मिक्स हो रहा है तो वहाँ की सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी ना, हायर थोड़ी ना होगी। तो वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एंड तीसरा कि अरेबियन सी एक्सपीरियंसेस नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एकदम गलत स्टेटमेंट है। अरेबियन सी में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है जस्ट लाइक बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड करेक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ की तरफ अरेंज करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8, गल्फ ऑफ कच्छ
एंड गल्फ ऑफ खंबात, दोनों गुजरात में है बट ये नॉर्थ में है एंड इसके नीचे आता है गल्फ ऑफ खंबात एंड देन सबसे साउथ में इंडिया के गल्फ ऑफ मन्नार। Ninth, consider the following statements. First, India shares maritime boundaries with Indonesia. Second, India shares maritime boundaries with Thailand. Third, India shares maritime boundaries with the Maldives. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो इंडोनेशिया एंड मालदीव्स को टच करती है, ना कि थाईलैंड को। ठीक है, यहाँ देखिए ये सभी कंट्रीज जहाँ जहाँ पे मार्किंग है वो सभी इंडिया की जो है मैरीटाइम बाउंड्री को टच करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया है ना, तो ये इसके साथ मैरीटाइम बाउंड्री हो गई, ये रहा मालदीव्स एंड यहाँ पर है मलेशिया। अगर मलेशिया होता स्टेटमेंट में तो वो एकदम करेक्ट होता। थाईलैंड यहाँ पर है एंड देन यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर वियतनाम है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सभी इंडिया के जो है बेस है, नेवल बेस है। यहाँ पे सभी में जो इंडिया की शिप्स का जो है डिप्लॉयमेंट है, जितना भी आपको पॉइंट्स दिख रहा है। Which of the following statement is not correct? A. Indira Point is located on Great Nicobar Island. B. The स्टेटमेंट क्या एकदम गलत है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था। बाकी ये सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोकेट करता है। इंडिया का जो हाईएस्ट टाइम, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है एंड जो कन्याकुमारी इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी कहा जाता है।